ओहो, ये देखिए यहाँ तो कोई अपनी आखिरी यात्रा पर जा रहा है, यानी कि कल सारे गांव वालों का भोजन यहीं होगा। तो चलो मैं बाहर की ओर चल के देखते हैं। तो अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो देखिए, जब मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। आजकल तो घर में मैं और माँ जी हैं। जब से अनिता ऊपर गई तब से तो भाई उसके बिना उदास लग रही है। और माँ भी घर में टिकी हुई तब से है। नहीं तो माँ का क्या था कि सुबह उठते ही सीधे चल पड़ो घास के लिए, खेतों में जंगलों में है। लेकिन अब माँ जी की ड्यूटी घर में भी है भाई। सही में भाई, घर में एक लड़की ना हो ना तो भाई घर भी सुनसान होता है भाई, क्यों? और हमारे घर के नीचे ये जो खेत है, यहाँ देखो भाई, जो आलू के छोटे छोटे पौध आ गई है और आलू के पौध पे फूल भी खिल के आने लग गए हैं। अब देखो भाई, गांव में जब शादी थी तो मस्त करके 2-3 दिन तक तो गांव में पता ही नहीं चला भाई। एकदम सुनसान वाला माहौल जो था वो खत्म हो रखा था, लेकिन फिर से वही माहौल शुरू हो गया है। 2-3 दिन तक तो बहुत सारे मेहमान दूर दूर से आ रहे थे, खूब चहल पहल बनी हुई थी। लेकिन अब फिर से उदासी छाने लग गई है। और ऊपर से गर्मियों का मौसम, ये तो भाई बहुत मुश्किल होता है झेलना। बचपन की याद है हमें, हम इस मौसम में क्या करते थे, सभी दोस्त लोग जाते थे नदी में, सारा दिन मस्त करके नहाते रहते थे भाई। अब तो दोस्त भी नहीं कोई गांव में यार। और ठीक सामने देखो, ये है अखरोट का पेड़, और अखरोट के पेड़ पे भाई छोटे छोटे अखरोट भी आने लग गए हैं। बस ये कुछ दिन तक दिखाई देंगे, उसके बाद इनको बंदर खा लेगा, क्योंकि शेरू तो यहाँ है नहीं। तो इसलिए अब हमें पता है ये सारे कुर्बान हो जाएंगे। अब तो चलो भाई, आज मेरी तैयारी है नानी के गांव जाने की। तो आज से वहाँ एक शुभ कार्य है, उसको अटेंड करते हैं अब। और ठीक सामने वाले गांव में जो मेरी छोटी बहन रहती है, वो तो परसों ही चले गई थी नानी के घर में, तो उसकी बेटी भी जा रखी है। तो अब थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। चलो भाई, अंदर की ओर चलते। तो माँ ने मस्त करके सीधे आज मेरे लिए दाल और चावल बना दिया है। और आज दाल है भड़ंगा और साथ में है चावल। तो कहीं कहीं इसको भड़ंगा बोलते हैं, तो वैसे इसको कोई कोई अरहर की दाल बोलते हैं। वैसे फर्क इतना होता है कि अरहर की दाल जो होती है थोड़ा छोटी होती है, और बाकी जो भड़ंगा होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो चलो भाई, बढ़िया करके गर्मा गर्म खाना भी खा ले। और बाकी मैं एकदम तैयार हो गया हूँ यहाँ से नानी के गाँव जाने के लिए। बाकी देखिए जी, ठीक सामने वाले गाँव के रास्ते से बैंड बाजे की आवाज आ रही है। ओहो, ये देखिए, यहाँ तो कोई अपनी आखिरी यात्रा पर जा रहा है, यानी कि किसी का स्वर्गावास हो गया है। और यही जिंदगी का परम सत्य है भाई। कितना भी दुनिया में कमाओ, लेकिन एक दिन इसी यात्रा पे जाना पड़ता है। अब देखिए, जब इंसान आता तो उस समय भी घर में किलकारियाँ होती है, यानी कि बच्चा किलकारियाँ मार के जन्म लेता है। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाता है, उसके बाद दूसरे लोग उसके लिए किलकारियाँ मारते हैं, यानी कि रोते रोते उसको विदा करते हैं। तो यही जिंदगी का परम सत्य है कि आना भी है तो जाना भी जरूर है। जब इंसान का स्वर्गावास अपनी पूर्ण आयु में होता है तो उसको ढोल बाजे के साथ विदा किया जाता है। बस ये यात्रा इंसान की अकेली यात्रा होती है। चलिए जी, क्या ही बोले, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। बाकी थोड़ा ऐसा मोमेंट देखे ना, थोड़ा आंखों में आंसू भी आते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी भर इंसान इस दुनिया में खेलता है, अपनों के साथ रहता है, लेकिन आखिरी समय में फिर अकेले उस यात्रा पे चले जाता है जहाँ उसके साथ कोई नहीं जाता है। वो ऐसी यात्रा होती है कि जिसको अकेला ही करना पड़ता है, और हर इंसान को आखिरी में वही यात्रा करनी पड़ती है, अकेले अकेले। बाकी चलिए जी, जिनका स्वर्गावास हुआ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब नानी के गांव के लिए। क्योंकि मैं जब सुबह सुबह उठ रहा था तो ठीक सामने वाली जो धार है, वहाँ 2-3 मकान है, तो वहाँ से बहुत ज्यादा रोने की आवाज आ रही थी। अब मुझे पता चलेगा कि वो रोने की आवाज क्यों आ रही थी। देखिए जी, एक परम सत्य ये भी कि इंसान जिंदगी भर बहुत कमाता है, पैसे के पीछे भागा दौड़ी करता है, लेकिन आखिर में उसके साथ कुछ नहीं जाता भाई। आखिर में बोलते हैं कि इंसान के साथ सिर्फ एक लकड़ी जाती है, जिसको बोलते हैं धर्म की लकड़ी, वही साथ में लेके जाता, बाकी कुछ नहीं जाता। पैसा, मोह माया सब यहीं छूट जाता है भाई। तो हर व्यक्ति के हाथ में जो लकड़ी है, वही लकड़ी इंसान के साथ जाती है भाई, और कोई नहीं जाता है भाई। तो चलो भाई, मेरी भी तैयारी होगी नानी के गांव जाने की। बाकी माँ ने एक बोतल में दूध भी रख दिया है, क्योंकि वहाँ जो कार्यक्रम है वहाँ मेहमान भी आएंगे, तो उनके लिए चाय बनाना भी जरूरी है। तो ठीक सामने की बात किया तो अपनी धनो भी एकदम तैयार है, और मैंने भी बैग रेडी कर लिया है। और माँ की बात किया है तो माँ जी कल आएगी वहाँ, क्योंकि जो शुभ कार्य है उसका उद्यापन कल ही होगा, इसलिए माँ कल आएगी वहाँ सुबह आराम से, फिर शाम को मेरे साथ नीचे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आराम से रहना। आज घर में माँ जी अकेली है भाई, शाम को फोन कर कोई दिक्कत हो तो अमन को फोन कर देना। ठीक है, ठीक है, हम भाई भी निकलता हूँ यहाँ से नानी के गाँव के लिए। ठीक है, ठीक है, टाटा बाय बाय। चलो भाई, निकल पड़ा हूँ मैं गाँव से। तो फटाफट मार्केट में जाता हूँ, जो सामान मंगा रखा है उसको पैक करवाता हूँ, और फिर निकलता हूँ नानी के गाँव के लिए। चलो भाई, मार्केट का काम मेरा निपट गया, और बाकी मैं निकल पड़ा नानी के गाँव के लिए। बाकी हमारे गाँव के भाई साहब हैं, वो भी मेरे साथ ऊपर तक जा रहे हैं, तो वो भी मार्केट में खड़े हो रखे थे। भाई जी, तबियत कैसी है भाभी की? ठीक है ना?
ठीक है। तो भाई जी हैं शुभम के पिताजी, यानी कि जिनके लिए आप कमेंट कर रहे थे कि शुभम की माँ जी कैसी है। तो भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और गांव में आने से ऐसे कि शुद्ध हवा शुद्ध वातावरण मिल रहा है, तो उससे इंसान आधे ज्यादा ऐसे ठीक हो जाता है। चलो बाकी निकलते हैं फटाफट। चलो मैं घर से निकलने के बाद सीधे पहुंच गया हूँ ब्रह्मपुरी गांव में। बाकी बाइक को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब निकलता हूँ सीधे नानी के घर में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। अभी बहुत सारे ऐसे सामान की लिस्ट है जो मैं यहाँ की लोकल मार्केट में जाऊँगा, वहाँ से लेके आऊँगा। बाकी भाई वैसे तो ये सड़क है, लेकिन देखो सड़क के क्या हाल हो रखे हैं। इसमें पूरी जगह घास ही घास जम रखी है। तो जब मैं अपने गाँव के मार्केट में था तो मैंने नानी लोगों को फ़ोन कर दिया था, तो नानी लोगों ने बोला तू आ जा बल, फिर बोला आगे का प्रोग्राम देखते हैं। चलो फिर फटाफट निकलते हैं। और ऐसी जगहों में भाई सांप का खतरा भी बना रहता है, मुझे देख के चलना पड़ेगा भाई। और यहाँ देखो भाई कुछ मेरे को हिसूल दिखाई दे रही, तो इसको भी खा लेता हूँ भाई। इसको खा के बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। चलो भाई, बहुत साल हो गए इसको नहीं खाया मैंने कभी। मजा आ गया। तो फाइनली भाई नानी के घर पहुंच गया हूँ। हा खुश रहो गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दीपिका क्या हाल है? लगी तो कपड़े धोने पे? भले दूसरे दुखी करो, चलो ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ पागल। चलो भाई, हा प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया, पढ़ाई भगवान के भरोसे नहीं। और ये है आरुषि, यानी कि ठीक वहाँ जो दीपिका है इसकी बेटी। हेलो, तेरी माँ ने तुझे प्रणाम करना नहीं सिखाया? हाँ, इसने तो मुंह फुला रखा यहाँ। चलो ठीक है। और बाकी यहाँ नानी प्रणाम, क्या हाल है? खुश है? तो मैं आ गया, मैं तो निकलूँ यहाँ से वापस। चलो ठीक है। चलो भाई नानी प्रणाम, ठीक है, सब बढ़िया। चलो भाई, मेरे आते यहाँ खुशी का माहौल है। ठीक है, परसों यहाँ से गया था तो ये उदास हो रहे थे, आज आ गया तो ये खुश हो गए। बाकी देखो भाई ठीक सामने पे देखो, यहाँ जो चूल्हे बना रखे हैं उसके ऊपर एक के ऊपर तो डेग रखा हुआ है, तो इसको डेगू बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो इस पे दाल बनाई जाती है। और बाकी ठीक सामने पे ये पतीला, ये जो दोनों पात्र है ये है भाई पीतल के, यानी कि कल सारे गाँव वालों का भोजन यही होगा। और ये जो बर्तन है ये पंचायती बर्तन है, तो इन लोगों ने ये बर्तन कल यहाँ पर ला दिए थे। तो चलिए जी, जो मैंने नानी का मोबाइल नीचे से बनवा के लाया उसको भी नानी के हवाले कर देता हूँ। ला नानी, अपनी जान को संभाल के रख, क्योंकि बुढ़ापे में फोन भी बहुत सारा है भाई। हाँ चलो भाई, आते ही गंगा ने गर्मा गर्म चाय दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बाल कम हो गए इसके। बाकी मैं नानी के मोबाइल पे रिचार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि नानी का रिचार्ज खत्म हो गया है। तो फटाफट नानी के मोबाइल पे रिचार्ज करता हूँ पहले। चलो भाई, रिचार्ज भी हो गया भाई। चलो भाई, गर्मा गर्म चाय पी ली। और बाकी अभी बहुत सारे काम है जिनको निपटाना है भाई, क्योंकि कल लगभग सबका खाना यहाँ है। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन बोलना जरूर है बार बार। यहाँ से देखो भाई चारों ओर बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। ठीक सामने देखो भाई, उस धार पे भी गांव दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस भी पहाड़ी पे नजर पड़ रही है उस पहाड़ी पर गाँव ही गाँव दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक यहाँ भी एक गाँव है। और यहाँ की बात किया है तो देखो भाई, ढुचकी यहाँ पर कपड़े धुल रही है। और यहाँ पर देखो एक यहाँ पर रखा हुआ है, और बाकी यहाँ देखो तीनों लाइन पे रखे हुए, तो इनको हमारी लोकल भाषा में डिबला बोलते हैं। और ये पीतल से बने हुए पात्र होते हैं। पहले के जमाने में लोग अक्सर पीतल के पात्र पे ही खाना बनाते थे। देखो भाई, ढुचकी एकदम शर्माई गया। अरे वाह 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 वाह, आज तो नहा भी गई है। क्या बात है, क्या बात है। और पुचकी अभी नहीं आई यहाँ, शायद थोड़ी देर में आएगी, तो पुचकी को भी दिखाएंगे आपको। तो चलो भाई, ये है नानी का घर। बाकी अभी मेरी और गंगा की तैयारी होगी थोड़ा गाँव की साइड जाने की। काफी साल हो गए गाँव की तरफ नहीं गया मैं, बचपन में तो बहुत घूमता था यहाँ। आज थोड़ा गांव में भी चलते हैं, चलें? चल। वैसे तो गांव तो बहुत सुनसान हो गया है, क्योंकि हर जगह लगभग पलायन हो रखा, और इस गांव में तो बहुत ज़्यादा पलायन हो रखा भाई। चलो भाई, यहाँ अनीता और ढुचकी भी आ रखी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? फूल के लिए? चलो भाई, ढुचकी ने फूल निकाल के भी ला दिए हैं। आजा शाबाश। बाकी देखिए गांव का नज़ारा यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अक्सर यहाँ आज भी जो घर दिखाई देते हैं उनकी छत पटालियों से बनी हुई है, या किसी की छत चादर से बनी हुई है। एक मकान ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है, देखो भाई पूरा खंडर हो रखा है। चलिए जरा एक बार उस घर में जाता हूँ, क्योंकि उसको देख के बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। पुराने मकान है जो आज अपनों के लिए रो रहे हैं। ये देखो, घर के बाहर पे कुछ इस प्रकार से लकड़ियाँ रखी हुई है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंबल भी लगा रखा है, यानी कि ये गेट है भाई। इसको हटा के जाना पड़ेगा। अरे गिरो ना कहीं। भाई साहब, ये देखो भाई पूरा खंडर। घर की दीवार पे देखो, यहाँ हरी हरी घास उग गई है। और देखो भाई, यहाँ ये चौक है, यानी कि जो आंगन है, यहाँ भी पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई है। और देखिए जी, घर के कुछ इस प्रकार से हाल हो रखे हैं। घर में जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर पे देखो पूरी जगह बिच्छू घास जमी हुई है। और ऊपर देखो ये जो जंगला है,
इसके ऊपर 2 पक्षियाँ बैठ रखी है। बाकी चलो भी एक बार जरा ऊपर चलता हूँ। देखो यहाँ भी बिच्छू घास जमी हुई है। तो देखो सीढ़ी के कुछ ऐसे हाल हो रखे यहाँ। ओ भाई साहब, पूरा मकान ही खंडर हो रखा भाई यहाँ। ये देखो यहाँ। और घर के दरवाजे पे ताले लगा रखे हैं। इस वाले में भी ताला है, इस वाले में भी ताला है, इस वाले में भी ताला है, और ठीक यहाँ देखो इस वाले में भी ताला है भाई। इस मकान की जो चिनाई हो रखी है वो पत्थरों से हो रखी है और बाकी मिट्टी से हो रखी है, और पूरा मकान खंडर हो गया भाई। ये देखो भाई यहाँ चिड़िया ने यहाँ एक घोंसला भी बना रखा है। अब देखिए जी, मकान की ऐसी हालत देखते हुए तो आंखों में आंसू आते हैं। पहले के ज़माने के लोग इस घर में रहते थे होंगे, उनकी शान कभी ये मकान कहलाती होगी, लेकिन आज ये मकान पूरा एकदम खंडर के रूप में यहाँ पे खड़ा हो रखा है। और ऐसे बहुत सारे इस गांव में मकान है जो आज की डेट में खंडर बने हुए हैं। और बाकी ढुचकी बोल रही है एक मकान वाली यहाँ भी है। ये देखो भैया, एक ठीक सामने भी देखो, ये मकान भी पूरा खंडर हो रखा है, पूरी दीवारें टूट रखी है। सिर्फ घर पे खिड़की पे जो लकड़ियाँ होती है वही दिखाई दे रही है। चलो भाई, बाकी देखिए जी, एक नज़र मेरी ठीक सामने पे पड़ रही है। ये देखो यहाँ उस मकान की जो छत है पूरी टूट रखी है, सारी पठालियाँ उस छत की टूट रखी है, यानी कि उस मकान का पूरा छत टूट रखा है भाई। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। बाकी देखिए जी यहाँ इस वाले घर के क्या हाल हो रखे हैं। ऊपर से तो पूरा मकान टूट रखा है, लेकिन देखो नीचे से भी पूरा एकदम खंडर बना हुआ है। मकान की छत जिन लकड़ियों से बना रखा था वो देखो भाई, वो सारी लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि पूरा मकान टूट रखा है। और अंदर देखो पूरा जो छत झड़ रखा है उसकी वजह से अंदर भी उजाला हो रहा है, और वहाँ पत्थर ही पत्थर इकट्ठे हो रखे हैं। और ठीक सामने वाले कमरे में देखो, वहाँ तो भाई साहब झाड़ियाँ और झाड़ियों के साथ पेड़ भी उग रखा है भाई अंदर। अब देखिए, अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 1-2 मकान दिखाए, वैसे बहुत सारे मकान है भाई यहाँ। लेकिन वही ना, ऐसे मकानों को देखने फिर आंखों में आंसू भी आते हैं। यही हाल उत्तराखंड के बहुत सारे गाँव के हो रखे हैं भाई, जहाँ जहाँ पलायन हो रखा है।